एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे कुछ ख़ास टॉपिक के बारे में, कुछ ख़ास ऐसे टिप्स के बारे में जो स्पेशली जितने ऐसे स्ट्रोक के पेशेंट हैं उन्हें उनके ऊपर अमल करना है, उन्हें इम्प्लीमेंटेशन करना है ताकि वो अपनी जो एक रिकवरी फ़ेज़ है, ताकि वो अपनी जो रिकवरी फ़ेज़ में बहुत अच्छा ऐसे कि अपने मूवमेंट को अच्छा कर सकें। देखिए, स्ट्रोक के बाद में क्या होता है कि अक्सर जितने ऐसे पेशेंट होते हैं उनको वो सब चीज़ें दोबारा से अडेप्ट करने में बड़ी परेशानी होती है कि जो लाइफ़स्टाइल चेंजेस होते हैं, जो खाने-पीने में ऐसे चेंजेस होते हैं, वो सारे चेंजेस करने में, वो सारे बदलाव करने में उन्हें बहुत सारी ऐसे परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। तो बेसिकली वो क्या ऐसे टिप्स हैं जो उन्हें फॉलो करने चाहिए, वो क्या ऐसी चीज़ें हैं, वो क्या ऐसे पॉइंट हैं जिनके ऊपर उन्हें ख़ास तौर से ध्यान देना चाहिए और उन पॉइंट्स पर ऐसे अमल इम्प्लीमेंटेशन करके वो आगे बढ़ सकते हैं, अपनी रिकवरी को कहीं न कहीं बहुत अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं उन कुछ पॉइंट्स को आपको बताने वाला हूँ, कोशिश करिएगा कि जितने ऐसे पॉइंट हैं उनको आप कहीं न कहीं रोज़ ऐसे अपने डेली रूटीन में फ़ॉलो करिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो किसी भी स्ट्रोक के पेशेंट के लिए वो है उनका जो ऐसे मेडिसिन चल रहा है वो प्रॉपर्ली लेना। देखिए, जितने ऐसे स्ट्रोक के पेशेंट हैं उसके कई रीज़न हैं। स्ट्रोक आने के अपने आप में कई रीज़न हैं, बीपी है, शुगर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है या और बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं। तो जितनी ऐसी ये कंडीशन है या और भी अगर बीमारियां हैं, तो जितने ऐसे स्ट्रोक के हमारे पेशेंट हैं या और ऐसे पेशेंट हैं, वो कोशिश करेंगे कि अपनी जितनी ऐसे दवाइयाँ वो रेगुलरली लेते हैं, वो सारी दवाइयाँ जो हैं वो रेगुलरली लेते रहें। कोई भी ऐसी दवाई को मिस करने की कोशिश ना करें। ख़ास तौर से अक्सर देखा गया है कि मान लिया कि पेशेंट को बहुत समय पहले से ऐसे बीपी की दिक्कत थी और उन्होंने 2, 4, 5 दिन के लिए ऐसे बीपी की मेडिसिन छोड़ दी। उन 2, 4, 5 दिन के दौरान ही उनको स्ट्रोक यानी लकवा आ जाता है। तो जितने ऐसे मरीज़ हैं, जितने स्ट्रोक के लकवे के मरीज़ हैं, वो ख़ास तौर से अपनी दवाइयों का ख़्याल रखें, रेगुलरली जो है वो दवाइयाँ लेते रहें। अब बात करते हैं दूसरे टिप्स की। दूसरा जो टिप है वो है आपको कि जितना अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को आप मेंटेन रख सकते हैं, जितना ज़्यादा बेहतर रख सकते हैं, कोशिश करिए कि आप उतना ज़्यादा अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को अच्छा रखें। अब इसके क्या मायने निकल के आते हैं? देखिए, जितने स्ट्रोक के पेशेंट हैं, जब उनकी एक न्यूरोप्लास्टिसिटी वाला एक प्रोसेस जो चलता है, उसमें उनके फ़िज़िकल एक्टिविटी, फ़िज़िकल मूवमेंट का होना बेहद ज़रूरी है। बेहद ज़रूरी क्यों है? क्योंकि दोबारा से आपका ब्रेन जो है चीज़ों को रिलर्न करता है या आपकी जो मसल बहुत ज़्यादा स्पास्टिक, टाइट ऐसे हो जाती हैं, स्टिफ़ ऐसे हो जाती हैं, उन मसल्स की स्टिफनेस को कम रखने के लिए भी आपके लिए जो ऐसे फिज़िकल एक्टिविटी हैं, जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जो वर्जिश है आपके लिए, उनका करना बेहद ज़रूरी है। तो जितने भी ऐसे पेशेंट होते हैं वो बिल्कुल हार ना मानें, जितनी ऐसे एक्टिविटी, जितनी फिज़िकल एक्टिविटी, जितनी एक्सरसाइज़ेज़ वो कर सकते हैं, वो कोशिश करें कि उतनी ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी वो करते रहें। अब तीसरा जो टिप यहाँ बन के आता है वो है आपके लिए आपका जो हेल्दी खाना है, आपकी जो डाइट है। देखिए, जितने ऐसे पेशेंट हैं, आप लकवे से पहले, आप स्ट्रोक से पहले क्या खाते थे ये बिल्कुल भी अब मायने नहीं रखता। लेकिन आप स्ट्रोक के बाद में क्या खाते हैं, कितनी कैलोरी लेते हैं, कितनी शुगर लेते हैं, कितना फाइबर लेते हैं, ये अब स्ट्रोक के बाद में बहुत ज़्यादा मायने रखने लग जाता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? मान लिया कि कोई ऐसे बहुत ज़्यादा शुगर का पेशेंट है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ज़्यादा ऐसी चीज़ें ना लें जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा मिठास होती है। पेशेंट ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा पहले मान लिया कि तेल और घी वाली चीज़ें लेते थे, तो जितने ऐसे पेशेंट हैं वो कोशिश करेंगे कि तेल घी वाली चीज़ें भी उतनी ज़्यादा ना लें, क्योंकि उनका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए। साथ में वो कोशिश करेंगे कि अपनी ऐसी कि डाइट में कि एक तरह से मुझे बोलना चाहिए अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगे, पानी की मात्रा अच्छी खासी मात्रा में रखेंगे ताकि बिल्कुल भी पानी के लेवल बॉडी में ऐसे वाटर लेवल कम नहीं होने चाहिए, जिससे बीपी जो है अप डाउन ऐसे जाने लग जाए। तो जितने ऐसे पॉइंट हैं जो अभी बताए हैं मैंने कि आपको खान-पान में जिस तरह से ध्यान रखना है, वो सारे पॉइंट आप ध्यान रखिए, उनके ऊपर थोड़ा-सा इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करिए और कोशिश करिए कि इनमें से कोई भी चीज़ जो डाइट में मैंने आपको बताई है, जो चीज़ें आपको खानी है, जो चीज़ें आपको नहीं खानी है, बल्कि बहुत सारी ऐसी वीडियो हमने बनाई हैं कि स्ट्रोक के जो पेशेंट हैं बाद में क्या-क्या चीज़ें ऐसे खा सकते हैं, आप पीछे जाके चैनल में देख सकते हैं। तो जितनी ऐसी चीज़ें हैं उस पर आप थोड़ा-सा इम्प्लीमेंटेशन करें, उसे अपने डेली रूटीन में शामिल करें।
चौथा जो पॉइंट है वो टिप्स से ज़्यादा एक आपके बचाव के लिए है, प्रिवेंशन है बेसिकली। हम लोग कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो यहाँ पर आपको किन चीज़ों से प्रिवेंट करना है, जितने ऐसे पेशेंट हैं मान लिया कि स्ट्रोक से पहले वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते थे, तंबाकू चबाते थे या अल्कोहल कंज्यूम करते थे, वो जितने ऐसे मरीज़ हैं वो कोशिश करेंगे कि इनको बिल्कुल भी ना लें। बिल्कुल कोशिश करें कि अपनी रूटीन में अगर वो चीज़ें रहती थी कि उनको लेना ही लेना है, बहुत ज़्यादा ऐसे उनको अंदर से अर्ज रहती थी, तो वो कोशिश करेंगे कि अपनी एक रूटीन में इन चीज़ों को बिल्कुल बाहर निकाल के फेंक दें, क्योंकि ये चीज़ें आपके दोबारा से स्ट्रोक यानी लकवे के आने के चांसेस को बढ़ा सकती हैं। तो जितने ऐसे स्ट्रोक के पेशेंट हैं वो ख़ास तौर से ध्यान रखेंगे कि वो चाहे तंबाकू हो, चाहे वो आपका कोई चैनी-खैनी हो कुछ, या इसके अलावा आपका अल्कोहल हो, कोशिश करिए जितना हो सकता है उतना ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करें। पाँचवा जो बेहद ज़रूरी ऐसे पॉइंट है स्ट्रोक के पेशेंट के लिए वो ये है कि रेगुलर अपने डॉक्टर्स के, अपने आसपास के जो हॉस्पिटल हैं उनसे चेकअप में रहिए। देखिए, ये सब प्रिवेंशन लेने के बाद भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में गलत ऐसे चल रहा हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आपके रेगुलर चेकअप्स। तो आप आसपास के ऐसे जो भी आपके डॉक्टर्स हैं उनसे ऐसे टच में रहिए, अपने रेगुलर चेकअप करवाते रहिए, ताकि आपके जो ब्लड के लेवल्स हैं, आपके बीपी के लेवल्स हैं, आपके शुगर के लेवल हैं, मतलब पूरी आपकी जो ब्लड ऐसे प्रोफाइल है उसे आप चेक करवाते रहें, ताकि आपको समय के साथ मालूम चले कि हाँ, आपकी बॉडी में, आपकी ऐसे ब्लड में कोई दिक्कत है या नहीं है, आपके ब्रेन में कोई दिक्कत है या नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज जो इस वीडियो के ज़रिए टिप्स आपको बताए गए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई ऐसा पॉइंट है जिसे आप समझना चाहते हैं, जो आपको समझ में नहीं आया है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता भी सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम आपके लिए हर समय उपलब्ध है। धन्यवाद।